राम राम जी सारा ने। पिछला टॉपिक था एनिमल टिश्यू के ऊपर, आज उसी का दूसरा पार्ट है संयोजी उत्तक। ठीक है भाई, संयोजी उत्तक। इसकी उत्पत्ति की तो है, मतलब ये इसका पोजीशन जहाँ तक ये बना है, ठीक है, वो है मीसोडर्म। मीसोडर्म, ठीक है भाई। और ये शरीर में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। इसकी मात्रा मतलब सर्वाधिक लिख दे कितनी है, वो 30% है। ठीक है भाई। इसका काम क्या है? इसका काम है सभी अंगों को एक साथ बांधे रखना। ठीक है भाई। इसकी पोजीशन मतलब इसकी लोकेशन क्या ले, पोजीशन क्या लेके कौन सी है भाई? इसकी लोकेशन है कोशिका, यानी कि जो सेल अंगों व टिश्यू के मध्य। ठीक है भाई। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक की पोजीशन मतलब वो कहाँ हमारे शरीर में पाया जाओ, मीजोडर्म में पाया जाओ है। ये क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा कौन से उत्तक की हुआ? संयोजी उत्तक की हुआ 30%। ठीक है भाई। काम क्या है इसका? सभी अंगों को बांधे रखता है। ठीक है। लोकेशन पूछ रहा तो भाई सेल अंगों या टिश्यू के मध्य पाई जाओ। ठीक। और जो इनकी कोशिका है, इनकी कोशिका मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, मास्ट कोशिका, लसिका कोशिका, प्लाज्मा और फाइब्रोसाइट्स, फाइब्रोसाइट्स कोशिका में पाई जाती है। ठीक है भाई। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है। मैक्रोफेज, मास्ट कोशिका, लसिका कोशिका, प्लाज्मा, फाइब्रोसाइट्स कोशिका में ये पाए जाए हैं संयोजी उत्तक। ठीक है भाई। अब आप बात करेंगे तरल संयोजी उत्तक, जिन आप आगे क्या दिया करें, संवहन कोशिका उत्तक। अब आप इसके एक पार्ट की बात करेंगे जिसका नाम है तरल या फिर संवहनीय संयोजी उत्तक। ठीक है भाई। इसकी लसिका जो इसका पहला पार्ट है, ठीक है भाई, इसका पहला पार्ट है लसिका, रंगहीन है, मतलब कोई रंग नहीं पाया जाता इसका। WBC इसके अंदर क्या हुआ है? प्रेजेंट हुआ है, प्रेजेंट। और जो RBC एब्सेंट होगा। ठीक है भाई। और इसका काम क्या है? इसका काम है CO2 व अपशिष्ट पदार्थ हैं जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है भाई। मदद करता है। दूसरा काम है भाई, जो शरीर में क्या बना है? शरीर में लिम्फोसाइट बना है हमारे, लिम्फोसाइट बनाता है। ठीक है। और जो इस लिम्फोसाइट का काम क्या है? इसका काम है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनावा है। ठीक है भाई। स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है भाई। तरल संवहनीय संयोजी उत्तक, इसका एक पार्ट है लसिका। ठीक है। ये रंगहीन पाया जावा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई WBC प्रेजेंट हुआ और ये एब्सेंट हुआ। ठीक है। इसका काम क्या है? इसका ये काम इंपॉर्टेंट है कि भाई लिम्फोसाइट में हुआ है जो शरीर को इम्यून सिस्टम यानी कि जो रोगों को लड़ने की क्षमता प्रदान करा है शरीर में, वो लिम्फोसाइट हुआ है। उसका उत्पादन कौन करा है? लसिका करा है। ठीक है भाई। इसी अंदर दूसरा पॉइंट है भाई ब्लड, जिसने पाके क्या दिया करें? रक्त। ठीक है। काम क्या है भाई? इसका काम है शरीर के अंदर जो पोषक पदार्थ हैं
उनका पोषक पदार्थ वह ऊर्जा भी क्या लेकर डालता है, ऊर्जा का क्या करायो, एक स्थान से ऊर्जा का वितरण कह लो, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कौन काम करा है, ब्लड काम करा है, ठीक है भाई। अगर ब्लड के बारे में पढ़ेंगे आप, ब्लड के है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा ये शरीर में कितना पाया जाता है, 55% पाया जाता है शरीर का, यानी कि रक्त का 55%, ठीक है भाई। टोटल रक्त का 55% हुआ है, और ये क्या हुआ है, पीले रंग का हुआ है, ठीक है, पीले रंग का, और अक्षारीय बेस हुआ है, ठीक है भाई, अक्षारीय बेस। और जो प्लाज्मा के अंदर क्या किया जाए, आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, ठीक है भाई। और जो क्या है 90% जल है और 7% है भाई इसमें प्रोटीन, ठीक है भाई। प्लाज्मा शरीर का रक्त का 55% हुआ है, पीले रंग का अक्षारीय पदार्थ है, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या पाया जाता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, 90% जल हुआ, 7% प्रोटीन हुआ, ठीक है भाई। ये बाबा अब आगे बात करेंगे आरबीसी की। आरबीसी इसका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है भाई। नेचर में किसा हुआ है, बाइकॉनकेव हुआ है, बाइकॉनकेव, ठीक है भाई, बाइकॉनकेव। और क्या है यो, केवल किसमें पाया जाता है, केवल वर्टिब्रेट एनिमल, यानी जिसने हम कह सकते हैं जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी हो, ठीक है भाई, रीढ़ की हड्डी हो, केवल उनमें पाया जाता है, ठीक है भाई। इसके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाओ भाई, ठीक है, हीमोग्लोबिन मिलता है। इसका रंग कैसा हुआ है, रंग लाल, ठीक है भाई, किसकी वजह से, मैग्नीशियम की वजह से, ठीक है भाई। और हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग हुआ है, कमी से हुआ एनीमिया रोग, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार आ लिया, हीमोग्लोबिन कमी से एनीमिया रोग। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है भाई, ये किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाता है, और शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम करे, ठीक है भाई, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है भाई। हीमोग्लोबिन की कमी तो है B12 व फोलिक एसिड है भाई, ठीक है, फोलिक एसिड की कमी से जो आरबीसी है नी, आरबीसी की क्यों है, जो निर्माण दर है उसमें क्या आ जाए, कमी आ जाए, ठीक है भाई। ये इसका एक और पॉइंट था। अब जो आरबीसी के निर्माण की बात करेंगे कि भाई वो कहाँ बना है, ठीक है भाई, ये बनता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में, ठीक है भाई, बोन मैरो या फिर अस्थि मज्जा भी इसने कह सके, ठीक है। और जो यो विघटन हुआ है, मतलब यो मरता है, वो मरा है भाई यो स्प्लीन में, जिसने आप प्लीहा भी कह दिया करें, ठीक है भाई। इसी स्प्लीन को क्या कह दिया करें, इसका दूसरा नाम भी है, यो है आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है भाई। और इसका टाइम पीरियड कितना हुआ है, आरबीसी का टाइम कितना हुआ है, 100 से 120 डेज का, ठीक है भाई। 100 से 120 डेज काम करेंगे, फिर इसका स्प्लीन में जाकर खत्म हो जाएंगी, जिसने हम आरबीसी का कब्रिस्तान को है, ठीक है भाई। और एक और इसका मेन पॉइंट है, स्तनधारी में, यानी कि जितने भी मैमल्स हैं स्तनधारी में, ठीक है, आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट हुआ भाई, ठीक है। लेकिन ऊंट व लामा ये क्या है, एक्सेप्शन है भाई, ठीक है, एक्सेप्शन। एक बार आप फिर देख लें आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या हुआ, इरिथ्रोसाइट इसका दूसरा नाम हुआ है। बाइकॉनकेव इसको मतलब क्या दिया गया, जैसे लेंस हुआ है ना कॉनकेव बाइकॉनकेव, उसी तरह ये भी बाइकॉनकेव है, ठीक है। किस में पाया जाएगा, केवल रीढ़ की हड्डी में पाया जाएगा, ठीक है भाई। हीमोग्लोबिन मिल रहा है,
लाल रंग किसके कारण हो? मैग्नीशियम के कारण हो। ठीक है भाई, इसकी कमी था एनीमिया रोग हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड बढ़ा होगा इसके साथ, और शरीर में क्या करेगा? पूरे में ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। B12 और जो फोलिक एसिड है ना, ये आरबीसी के निर्माण दर, जो बनने की दर है उसमें कमी कर देंगे, जिसके कारण एनीमिया रोग होगा भाई। ठीक है, और इसका निर्माण होगा भाई बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में विघटन होगा स्प्लीन में। ठीक है भाई, और यो आरबीसी का कब्रिस्तान होगा प्लिया, यानी कि जिसने आप स्प्लीन कहते हैं। और जो स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट हुआ है, लेकिन ऊंट व लामा इसके अपवाद हैं। और भाई एक इसका मेन पॉइंट ये है कि भाई आरबीसी का टाइम पीरियड कितना हुआ? 100 से 120 दिन का हुआ। ठीक है भाई, अपन आरबीसी पढ़ लिया है, अब डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे। ठीक है भाई, डब्ल्यूबीसी ने कह दिया करें ल्यूकोसाइट, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है भाई, यानी कि वाइट ब्लड सेल। ठीक है भाई, इसका टाइम पीरियड लिख लें आप, टाइम पीरियड 10 से 13 डेज का। ठीक है भाई, ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड डाटा है, कभी कोई ना कोई भाई किसी किताब में कुछ है, किसी किताब में कुछ है, लेकिन 10वीं की एनसीईआरटी में देख लियो भाई 10 से 13 डेज है। ठीक है, इसका निर्माण की तो होगा, इसका निर्माण होगा बोन मैरो में, बोन मैरो, या फिर जिसने कह दिया करें अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। ठीक है भाई, या फिर लीवर में भी होगा भाई इसका, और स्प्लीन में भी। ठीक है भाई, इसका निर्माण कित हुआ है? बोन मैरो यानी और लीवर और स्प्लीन में। और जो इनकी संख्या है आरबीसी से ज़्यादा होती है। ठीक है भाई, ज़्यादा होती है, कंपेयर करें तो 6000 गुना ज़्यादा हो भाई। ठीक है, 6 गुना ज़्यादा। ठीक है भाई, इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें ग्रैनुलोसाइट कहा है भाई। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट कहते हैं। ठीक है भाई, ये कुछ इसके पॉइंट थे डब्ल्यूबीसी के, जिसने अपन ल्यूकोसाइट कह दिया करें व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि टाइम पीरियड है इसका 10 से 13 दिन का। इसका निर्माण की तो है बोन मैरो, लीवर या फिर स्प्लीन में। इनकी संख्या आरबीसी से 6 गुना ज़्यादा हुआ है। इसके अंदर छोटे छोटे कण हुए हैं, जिन्हें आप ग्रैनुलोसाइट कहते हैं। ठीक है, चार्ट बना हुआ है भाई, इसने एक बार ध्यान से देख लियो। ठीक है, ब्लड कार्पल्स। ठीक है, इसके 3 भाग हुए हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, और जो तीसरा है भाई डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी के आगे जाकर बहुत सारे पार्ट हो जाए भाई। मोनोसाइट है पहला तो, मोनोसाइट, फिर दूसरा है यासोनोसाइट, यासोनोसाइट। ठीक है, हाँ भाई बेसोफिल्स, और जो था है भाई न्यूट्रोफिल्स। ठीक है भाई, वो है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के हो भाई। ठीक है, लिम्फोसाइट हो है बी लिम्फो, और वो एक टी लिम्फोसाइट। ठीक है भाई, और जो टी लिम्फोसाइट है वो भी 2 प्रकार का हो भाई, एक CD4, एक CD8। एक ये चार्ट बना भाई, इसने भी याद कर लेंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ब्लड कार्पल्स 3 प्रकार का, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। अपन ने आरबीसी कर लिया है। ठीक है भाई, प्लेटलेट्स भी डब्ल्यूबीसी में आ रहे हैं। डब्ल्यूबीसी के अब हम ये पार्ट करेंगे, मोनोसाइट, एसोनोफाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और लिम्फोसाइट। ठीक है, फिर लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट का काम किया, टी लिम्फोसाइट का क्या काम है। ठीक है भाई, अब डब्ल्यूबीसी के मोनोसाइट की बात करेंगे हम भाई। डब्ल्यूबीसी में मोनोसाइट्स। ठीक है भाई, इनके नाम सेम है भाई, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो इसलिए मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ मोनोसाइट। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका आकार बड़ा है, लेकिन केंद्र कितने हैं? केंद्र छोटा है। ठीक है भाई, इसका दूसरा काम क्या है भाई? यो डब्ल्यूबीसी का टोटल का क्या है? 8% पाया जावा। ठीक है भाई, इसका काम है, कार्य क्या है इसका? हानिकारक, यहाँ लिख रही हूँ काम, हानिकारक कीटाणु से रक्षा करता है। ठीक है भाई, और इसका एक और मेन पॉइंट है भाई, जो कि है ए ग्रैनुलोसाइट हो, ए ग्रैनुलोसाइट। ठीक है,
इसका निर्माण की तो है, इसका निर्माण हुआ है लसिका में, ठीक है। हमने ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट पिछली वीडियो में देखा था भाई, तो वहाँ पे देख लियो, ठीक है। लिम्फोसाइट, ये टोटल WBC का कितना हुआ है, 25 से 30% पाया था, ठीक है भाई। इसका काम क्या है, इसका कार्य है एंटीबायोटिक का निर्माण करे भैया, एंटीबायोटिक का निर्माण करता है, ठीक है। यासिनोफिल्स, शरीर में इम्यूनिटी व एलर्जी दोनों का काम करता है, ठीक है भाई। मोनोसाइट आकार में बड़ा, और ये WBC में अगर हमारे को पूछा जाए कि भाई किसका आकार बड़ा है तो मोनोसाइट का ही आकार सबसे बड़ा है, ठीक है भाई। लेकिन इसका केंद्रक छोटा भाग है। WBC का काम, टोटल WBC का 8% भाग है। अगर भाई ये टोटल WBC यो है तो इसका 8% भाग यो है, ठीक है भाई। इसका मतलब यो है, और हानिकारक कीटाणुओं से रक्षा करा है हमारी मोनोसाइट, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिम्फोसाइट, टोटल WBC का यो पाया जाएगा कि भाई 25 से 30%, ठीक है भाई। योसाइट पाया जाएगा WBC का। इसका काम क्या है, शरीर में जितने भी एंटीबायोटिक हुए हैं यानी कि रोगाणुओं से रक्षा करने का काम ज्यादातर किसका है, लिम्फोसाइट का। इसानोफिल्स क्या हुआ है, जो शरीर में जितनी भी एलर्जी टाइप के जितने भी रोग हुए हैं या फिर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का काम कौन करा है, वो करा है इयासोनोफिल्स, ठीक है भाई। अब इसके दो पार्ट और बच गए हैं, पार्ट में आ गया भाई बेसोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स जो WBC का सबसे कम भाग है भाई, ठीक है। मिनिमम पार्ट है इसमें 0.8 या फिर 1% के बराबर है, ठीक है भाई। इसका काम क्या है, इसका काम है जो शरीर में हिपैरिन है या हिस्टोमिन है, हिपैरिन, हिस्टोमिन व सीरोटिन का संवहन करता है, ठीक है भाई। हिपैरिन क्या है, जो इस हिपैरिन का कार्य क्या है, हिपैरिन का काम हुआ भाई रक्त का थक्का नहीं बढ़ने देता, ठीक है भाई। नंबर 5 पे आ जाएंगे भाई फिल्स, न्यूट्रोफिल्स यो क्या है भाई, WBC का 60 से 70 पार्ट है, ठीक है भाई। इसी को हम, इसका दूसरा नाम है भाई माइक्रोफेगस, ठीक है भाई। जो क्या कर रहा है, इसका काम है कीटाणु और जो जितने भी रोग फैलाने वाले कारक हैं यानी कि रोगाणु वाले कारक हैं उनका भक्षण करता है, मतलब खावा है भाई उनने, ठीक है, भक्षण करता है। इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, न्यूट्रोफिल्स भी क्या है, ग्रेनुलोसाइट है, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट। अगर हम टोटल देखें ओवरऑल एक नज़र मार के, ये अगर हम ये टोटल WBC बना दें भाई, ठीक है, ये टोटल WBC है तो इसका सबसे बड़ा पार्ट तो भाई ये हो गया न्यूट्रोफिल्स। अगर दूसरे नंबर की बात करेंगे पर किसका आ जाएगा, लिम्फोसाइट का। और जो सबसे कम है ये है भाई 1% बेसोफिल्स, ठीक है भाई। इसमें के बस WBC में ये ध्यान किया है कि भाई न्यूट्रोफिल्स पूरी WBC का 60 से 70% है। इसका दूसरा नाम माइक्रोफेगस है, जो क्या करा है, जो कितने भी कीटाणु है, रोगाणु फैलाने वाले कारक हैं उनका भक्षण करे, मतलब उन्हें खावा है, ठीक है भाई। और यो क्या है, ग्रेनुलोसाइट है। इसमें केवल एक ही एग्रेनुलोसाइट है, वो ध्यान रख लियो भाई, ग्रेनुलोसाइट है। उसका नाम क्या था भाई, उसका नाम था मोनोसाइट, मतलब जो हमने पहला कराया था, ठीक है भाई। बाकी सारे के हैं ग्रेनुलोसाइट है। हमने भाई WBC और RBC कर लिया है। अब तीसरा पॉइंट बच गया इसका, प्लेटलेट्स, ठीक है भाई, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसका दूसरा नाम है भाई थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है भाई। इसका काम के केंद्रक तो अनुपस्थित हुआ है, केंद्रक एब्सेंट हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण बोन मैरो, ठीक है भाई, बोन मैरो। और इसका टाइम पीरियड
वो है 7 से 10 डेज का। ठीक है भाई। काम और लिख लो भाई, इसका काम है ब्लड क्लोटिंग, मतलब ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का जमाने का। ठीक है। प्लेटलेट्स रह गया था भाई, WBC RBC हमने कर लिया है। प्लेटलेट्स तीसरा पॉइंट है। थ्रोम्बोसाइट इसका सेकंड नेम है। ठीक है। इसमें केंद्रक तो एब्सेंट हुआ, इसका निर्माण हुआ बोन मैरो में। ठीक है। टाइम पीरियड जो क्वेश्चन आ रहा है भाई SSC में कि थ्रोम्बोसाइट का टाइम पीरियड कितना है, 7 से 10 दिन का। ठीक है भाई। इसका काम क्या है, ब्लड क्लोटिंग करना है। उम्मीद है भाई तुमने वो बेहतर याद समझ आया होगा संयोजी उत्तक का। नेक्स्ट वीडियो में आप आज जिक्र करेंगे इसी का तीसरा पॉइंट बच गया। हमने कौन कौन से कर, हमने एनिमल टिश्यू में एपिथेलियम की बात करी थी पहले नंबर पे, आज संयोजी उत्तक पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में तीसरे नंबर पे देखेंगे भाई कौन सा उत्तक पढ़ते हैं। ठीक है भाई। राम राम भाई सारे ने।